मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा जहाज का सफर किया और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो आप सबका और मिया ट्रेवल्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे प्यार ने और कुछ लोगों की नफरत ने मुझे इस काबिल बनाया। और मिया ट्रेवल्स का इसीलिए क्योंकि वो इतना इकोनॉमिकल इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को और फरियाल को दोनों को अफोर्ड कर सकती हूँ इस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। सच बताऊं तो इस एक्सपीरियंस के लिए मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटी हो रही थी और मुझे नहीं पता मैंने और फरियाल ने इतना सामान क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कपड़े तो हमारे पास इनफ फिर भी नहीं थे। 23 kgs पर पर्सन अलाउड था और हमारा पूरा था दोनों। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रात के 1 बजे की फ्लाइट थी बाकू की और हम लोगों ने करेंसी चेंज कराई फ्रॉम पीकेआर टू मन्नार। और सबसे फनी चीज ये है कि हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे थे 11:30 बजे, मतलब पहले इंटरनेशनल ट्रिप और वो भी इतनी लेट। अब जहाज पे जा रहे हैं तो ये शशके वाली वीडियो बनाना कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बनाना और सबको शेयर करना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना बनाऊं। और पता नहीं मैंने टेंट क्यों पहना हुआ है। फिर भाई हमें सीट्स मिली तो मेरी सीट विंडो सीट थी, तो फरियाल ने मेरे से सीट छीन ली और मैंने उसको कहा उठ के मुझे वापस कर, तो कहती नहीं मैंने बैठना, मैं भाई छोटी बहन हूं तो मैं बैठूंगी। भाई अजीब ही गुंडा कर दिया इधर। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं नॉर्मल एक्ट करूं, लेकिन यार मेरे से नहीं हो रहा था। आई वाज सो एक्साइटेड और एंग्शियस। और जब भी मुझे एक्साइटी होती है तो मैं रज के खाना तुनती हूँ। तो भाई मैंने बैठते ही जो चीजें मैं लेकर आई थी ना वो खानी शुरू कर दी भर भर के। आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया, लेकिन कुछ देर बाद जहाज जो है वो टेक ऑफ करना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट बांध लो, और बाकी जो वो बातें कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमसे हो रहा है और मेरे कानों में कुछ होने लग गया। भाई फरियाल तो भाई फुल टाइम ऐसे एक्ट करी थी कि वो आती रहती है, और वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो हर एक को बहुत ज्यादा एम्बेरस करती हूँ। यहाँ पे मैं लड़के ताड़ रही थी क्योंकि इनके जो एयर भाईजान है वो बड़े प्यारे। ऐसी बातें शातें करते मौज मस्ती करते हम लोगों का खाना आ गया, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ये लोग हमें ये खाने में सर्व करेंगे। खाने में था जी एक रेड सॉस पास्ता, एक ब्राउनी, कुछ वेजिटेबल्स और साथ थी एक बन। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा आने दो जो भी है। भाई मुझे रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है, लेकिन इनका मजे का था और शुरू में मैंने खा के अपना मुंह ही सड़ा लिया पकड़ के। ब्राउनी खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन हाँ सिर्फ मुझे इस चीज में ना पास्ता अच्छा लगा और इनके वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा फ्रेश थे। लेकिन इससे एक पंजाबी का क्या ही बनता है, उन्होंने कहते भाई रोटी ले आओ यार। मैंने सोचा कि यार छोड़ो बाकू जाके खाना खाएंगे। भाई अब मेरी तो भूख शूख सब मर गई है, क्योंकि मैं पहली दफा आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, पाकिस्तान की हदों से बाहर, और यहाँ तक हम ईरान पे पहुंच गए। और मेरे फोन ने फौरन टाइम जोन चेंज कर लिया, तो 1 घंटे बाद भी 2 ही बज रहे थे। तो मैंने कहा यार इतनी देर हो गई 2 ही क्यों बज रहे हैं। मुझे वो लोग कहते हैं आप टी लेंगी या कॉफी। मैंने कहा मैं तो टी लूंगी, लेकिन मैंने देखा वो तो दूध के बगैर वाली टी थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं पी लेते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं कहती है जहाज में गंद कौन फेंक, इतनी अलग अलग किस्म की बोएं आ रही थी। तुम लोग का पेट खराब है तो तुम लोग हमें बताओ ना यार। खाना देके भाई इनको गलती की, लेकिन जब जहाज लैंड हुआ तो मेरा कान बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया, पता नहीं। फिर हम लोग जहाज से उतरे, जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा मार्का मारा। भाई मेरे लिए तो मार्का है, तुम लोगों के लिए मार्का चाहे ना हो, क्योंकि मैं पहली दफा आई हूँ। और यहाँ पे मैंने बड़ी स्टाइल मारने की कोशिश की, वो भी एक ढोल बैग के साथ। जितने लोगों का सामान घूमता है ना, मुझे लगा कि मेरा भी घूम जाएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो सामान जो है ना बच गया। और फिर मैंने जाके, ये कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है ना अजरबैजान का, बाकू का इंतहा का। और फिर हमें मर्सिडीज की गाड़ी लेने आई। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना अच्छा ट्रीटमेंट। अगले कुछ व्लॉग्स में मैं आप लोगों को बाकू के बारे में बहुत फन फैक्ट्स बताने वाली हूँ, तो मुझे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।